कैलेंडर्स में जो मेनली चीजें मिलती है हम लोगों को ईयर, मंथ एंड वीक एंड डेज। ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ईयर दो टाइप का हो सकता है। ईयर एक तो हमारा हो सकता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा नाम आप जानते हो लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या है, इतनी सी बात है कि जिसमें फेब 29 डेज की हो वो तो हो गया लीप ईयर, और जो इसमें भी फेब 29 डेज की नहीं होती है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके नॉर्मल ईयर। मंथ में अगर हम बात करते हैं तो जनवरी, फेब, ये मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक ये मंथ होते हैं हमारे पास, टोटल मिला के 12। अगर हम इंग्लिश मंथ की बात करते हैं, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिंदी में भी मंथ आपको मालूम होने चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। और इन जनरल भी आपको हिंदी के मंथ का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिसमें कि पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको बाकी के याद होने चाहिए कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे पूरा का पूरा आपको 12 याद होना चाहिए। जिनको भी आइडिया है अच्छी बात, नहीं है तो एक बार आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं वीक, और वीक में आपको मालूम है 7 डे का एक हफ्ता होता है, तो 7 डे से मिलकर बनता है वीक। और डे में आपको मालूम है 7 दिन है, तो दिन हो गए हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये बेसिक आप सभी को आती है चीजें। आगे समझते हैं हम लोग। जैसे हमने बात किया अभी कि अगर हम एक डे की बात कर रहे हैं, डे यानी एक दिन। अगर हम वीक की बात करते हैं, वीक में होते हैं 7 डेज। हम अगर मंथ की बात करते हैं, कोई ऐसे पूछे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, हाँ, तो कभी भी ऐसे नहीं बोला कि 30 दिन होते हैं, नहीं। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि 28 डे हो सकते हैं, 29 डेज हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये कह देना गलत है कि किसी भी महीने में 28 डे होंगे या 31 डे होगा। आपको थोड़ा सा गहराई के साथ जवाब देना है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ी नॉलेज ठीक ठाक ढंग की होनी चाहिए। तो आप उसको क्या बोलोगे कि मंथ डिपेंड करता है, और उसमें डेज का जो लेवल होगा वो वेरी कर जाएगा। 28 डे हो सकते हैं, 29, 30 या 31। महीने 12 ही होंगे, यानी टोटल मिला के अगर मंथ की बात करें तो 12 ही होंगे। अब क्योंकि ये वेरी कर रहा है मंथ, तो ईयर में कितने डे हो सकते हैं, तो ईयर में डे हो सकते हैं 365 या फिर 366। कब, अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो उसमें आपके डे होंगे 365। और जब लीप ईयर हुआ तो आपको मालूम ही है, लीप ईयर यानी फेब हो गया हमारे 29 डेज का, तो एक दिन बढ़ गया। और जब एक दिन बढ़ गया तो वो लीप ईयर बनेगा हमारा, और लीप ईयर में डे हो जाएंगे 366। फिर एक चीज और आती है कि एक साल में कितने महीने हो सकते हैं, तो 12 है, बहुत आसान चीज है। दूसरा हो सकता है कि एक साल में कितने वीक हो सकते हैं। अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, कुछ लोगों को आता होगा। तो निकालने का तरीका तो बहुत साधारण सा है कि आप 365 में 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पूरे एक साल में 365 दिन या 366 दिन होते हैं, तो हम पहले 365 का ले लेते हैं। हमने इसको भाग किया, 7 5 या 35। फिर हमने यहाँ पे देखा कि 15 कैरी आ गया, 7 2 या 14, और हमारे पास एक रिमाइंडर बची। इसका मतलब ही निकल के आता है कि एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होंगे और एक डे बच गया। 52 वीक्स और एक डे यानी 52 हफ्ते और एक दिन। अब इस पर आ जाओ, लीप ईयर में सेम अगर करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर में
52 हफ्ते और 2 दिन होंगे। तो आपसे कोई इन जनरल पूछे कि बताइए एक साल में कितनी बार मंडे आएगा ही आएगा, कितनी बार मंडे आएगा ही आएगा, तो आपको मालूम है कि हर हफ्ते में एक मंडे होता है, एक साल में 52 हफ्ते तो होंगे होंगे, यानी 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। अब ये किस्मत वाली बात है कि हो सकता है जो एक दिन आएगा एक्स्ट्रा वो होता है मंडे ही हो, है ना, पॉसिबल है। या फिर लीप ईयर में है तो हो सकता है 53, लेकिन 54 नहीं हो पाएंगे। अब आप समझना चला यहाँ पे बात, एक साल के अंदर मैक्सिमम कोई भी दिन, मैक्सिमम कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है, तो आपको यहाँ पे बताना है एक साल में मैक्सिमम कोई भी डे है वो 53 टाइम्स ही आ सकता है बस। कैसे, अब देखो ये 2 दिन है तो ऐसा तो है नहीं कि 2 संडे आ जाएंगे एक साथ ही, है ना, अगर संडे है तो अगले दिन मंडे होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी साल में अगर कोई मैक्सिमम हो सकता है ना, तो कोई दिन 3 बार वो 53 बार आता है, 53 टाइम्स, नहीं तो ऑन एन एवरेज कितनी बार आता है, 52 टाइम्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। मैक्सिमम डे है विद इन अ ईयर, किसी भी एक साल में। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि यार वो कौन सा फरवरी का महीना वाला साल होगा जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी साल लीप ईयर है कैसे मालूम पड़ता है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है 2004, हमने आपको अभी फर्स्ट क्लास में 4 से भाग देने का नियम समझाया था, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। क्या होता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, अगर हमें कोई नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो रूल क्या है नीरू? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? ओके, बताएं फिर अंकुर सर आप बता दो। 4 से, अरे पहली क्लास की थी आपने तो एक बार पढ़ा नहीं, आपने बताया था हमने। अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से भाग चली गई तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो अंत में कितना आ रहा है, 0 और 4 आ रहा है, ठीक है। अब हमें मालूम है भाई 0 और 4 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। आप करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है, यानी 4 से डिविजिबल है। तो ऐसी ईयर जो 4 से डिविजिबल होती है उसे बोलते हैं लीप ईयर। किससे? अगर वो 4 से डिविजिबल है, हमने डिवाइड किया 4 से और फुल फुल डिवाइड हो गई तो क्या हो गई, लीप ईयर। लेकिन ईयर ऐसा भी हो सकता है 2400, इसका मतलब जब लगातार 2 जीरो आ जाए एंड में, और अगर वो इस ईयर को बोलते हैं सेंचुरी ईयर, इसे क्या नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम होता है सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको, ये है सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर में हम लोग डिवाइड करते हैं 400 से। किससे डिवाइड करोगे आप सेंचुरी ईयर में? 400 से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो कई बार क्या होता है ना, लोगों को देख के लगता है कि 2400 है तो ये लीप ईयर होना चाहिए। क्या ये लीप ईयर होगा? 2400 को डिवाइड करके देखो 400 से, डिवीजन हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप लोग। 2400 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजो 20, 4 सिंग 24, ठीक है, 4 6 जा 24, तो ये लीप ईयर होगा।
लेकिन वहीं पे अगर 1900 लिखा हुआ है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ पा रही है, क्योंकि 1900 में 400 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो लीप ईयर को समझने का दो डेफिनेशन हो गई। पहला, अगर नॉर्मल ईयर है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। सेंचुरी ईयर मतलब जिसमें 100, 200, 300, 500, 2400, 2500 ऐसे कुछ आ रहा हो, तो ये सब भी क्या हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया। आपके जो बता रहे हैं यहाँ तक तो समझ में आया? ठीक है। अब इसी में एक चीज और होती है, एक पूछा जाता है ऑड डे, विषम दिन। हिंदी में तो बोलते हैं विषम दिन, दिन दिवस ऐसा कुछ ही पूछ लिया आपसे। ऑड डे कैसे निकालोगे? तो देखो, ऑड डे का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। ऑड डे निकालने के लिए आपको टोटल दिनों में 7 का भाग देना होता है। तो आपको मालूम, जो भाग में बच जाएंगे एंड में रिमाइंडर, वो हो जाएंगे हमारे ऑड डे। कैसे निकालोगे? देखो, जैसे कि मान लो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में दिन होते हैं 31। जनवरी के महीने में कितने दिन होंगे हमारे पास? 31 डेज होंगे। अब इस 31 डेज में जब हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया तो 7 4 जो 28, बचा कितना? 3 दिन बच गया। तो जो 3 दिन बचा, इसी को ही हम बोलते हैं ऑड डे। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है, जो ये शेषफल बचा, दैट इज कॉल्ड ऑड डे। इसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे? ऑड डे। अब ऐसे हम किसी भी महीने का ऑड डे निकाल सकते हैं। एक ऐसा महीना मान लीजिए जैसे कि फरवरी है, जिसमें 29 डेज होते हैं। हमने ले लिया लीप ईयर वाला फरवरी ले लिया। लीप ईयर वाले फरवरी में मान लीजिए कि 29 डेज हैं और आपको ऑड डे निकालना है। तो क्या करना होगा आपको? 29 को 7 से हमने डिवाइड किया, अगेन वही है, 7 4 जा 28। तो आपका कितना बचा? रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे जो ऑड डे आएगा वो कितना होगा? ये होगा 1। तो यहाँ पे विषम दिन यानी ऑड डे हो गया 1। लेकिन अगर जनवरी की बात करें तो ऑड डे कितना हो गया? 3 हो गया। अब सोचो, आप कोई आपसे बोले कि बताओ एक साल में कितने ऑड डे होंगे। क्या पूछा गया है? एक साल में कितने ऑड डे होंगे। तो अब आ जाइए, हमने, अब उसने हमको बोला नहीं कि कौन सी साल है, लीप ईयर है, नॉर्मल वाली ईयर है। तो हम मान कर चलते हैं कि वो नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि अगर लीप ईयर होता तो बोलता कि लीप ईयर है। अब नहीं बोला गया है तो हमने ले लिया कि नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में हमने दिन मान लिए कि, मान लिए कि मतलब होते कितने हैं? 365 डेज होते हैं। अब इन 365 डेज में अगर हमें ऑड डे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इस 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि ऑड ऑड डे, हाँ वेरी गुड। ऑड डे निकालने के लिए हमें बस ये पता लगाना है कि भाई उसमें दिन कितने हैं, 7 से कितना बच रहा है। तो 7 है 35, फिर बचा 15, 7 बचा 14, फिर बचा 1। तो जो रिमाइंडर बचा वही हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो गया ऑड डे। जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑड डे। यानी एक साल में ऑड डे कितना हुआ? एक। लेकिन अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें ऑड डे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि उसमें नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यार नॉर्मल ईयर में जो ऑड डे होगा वो होगा 1 ऑड डे। अगर यही बात करते हैं लीप ईयर की, लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे। ठीक है। और ये जो 30 और 31 वो बचपन में आपने सीखा होगा अपने हाथ से। आप वो जो अपनी फिंगर्स की नीचे की जो हड्डी होती है उसके आप मतलब उल्टा जब आप फिस्ट बनाएंगे उसको,
तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो अप पे है वो 31 डेज है और फिर नीचे वाला कितना होता है 30 डेज होता है। इस तरीके से आपने बचपन में सीखा होगा। दूसरा हमें निकालना आ गया ऑड डे, कि किसी भी साल में और किसी भी महीने में या फिर कुल दिन दिए हुए हैं तो ऑड डे कितने होंगे। दो चीजें हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गई, हमें दिन वगैरह मालूम पड़ गया, ऑड डे वगैरह मालूम पड़ गया। अब इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको एक तारीख दी हुई होगी, और ये जादू भी आप सीखेंगे। जिन लोगों को आता होगा, जिनको पहले कराया था वो तो सीख गए होंगे, लेकिन जो पहली बार यहाँ पे क्लास ले रहे होंगे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो उनको आज मालूम पड़ेगा कि आप किसी भी डेट का डे निकाल सकते हो। कोई सी भी डेट दी जाए आपको, आप उसको डे निकाल पाओगे। पहली बार देखने में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लगेगा आपको, लेकिन होता ये पहली बार देखने में चीजें तो लंबी लगती है, लेकिन आप उसको लगातार जब प्रैक्टिस करोगे 2-4 दिन तो आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। आपको ढंग से प्रोसीजर समझना है और फिर उसके बाद आप ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा उसमें। इसके लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोड बनाना होता है। तो कोड बनेगा कैसे, तो हमें यहाँ समझना है कि ईयर जो है वो दो टाइप की है। एक तो हो गया नॉर्मल ईयर और एक हो गया लीप ईयर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है एन फॉर नॉर्मल और एल फॉर लीप ईयर। और यहाँ पे ईयर में आप जानते हो महीने होंगे। महीना कौन कौन सा होता है, जनवरी का, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर है जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, यही होते हैं हमारे पास मंथ। हमने इनको इस तरीके से जमा लिया। अब इसमें एक कोड है जो आपको 2-3 बार पढ़ने पर याद हो जाएगा। कोड क्या है, कोड है 144025036 146। कैसे याद होगा, देखो जी, ये है पहले है 12 का स्क्वायर। पहला क्या दिया हुआ है आपको, 12 का स्क्वायर, देखो ये 144। फिर है जीरो, फिर है देखो 5 का स्क्वायर, फिर है जीरो, फिर है 6 का स्क्वायर, और फिर दिया हुआ है 146। इसको आप 2-3 बार पढ़े, ये आपको याद हो जाएगा। कैसे, 144, 025, 036, 146। या फिर आपको इंग्लिश में याद करना है तो 144, 025, देन 036, 146। इस तरीके से आपको 2-3 बार पढ़ने पर या फिर जितना भी आपको टाइम लगता है, ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है इसको बार बार लिखकर। हालांकि दूसरा भी मेथड है, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है। एक बार आप जब सीख जाओगे इसको तो बहुत आसान लगेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप याद ही कर लो। क्या याद करना है कि जनवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड क्या है, मार्च का क्या है, अप्रैल का क्या है, मई का क्या है, ऐसे पूरा आप याद भी कर सकते हो। तो आपने याद कर लिया कि जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया नॉर्मल ईयर के लिए कोड। लेकिन अगर यही ईयर लीप ईयर हो, तो लीप ईयर से जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ पड़ेगा जनवरी और फरवरी के महीने में। 2 महीने चेंज होंगे। जनवरी का कोड आएगा 0, एक कम कर दो बस। 1 था, 1 में से 1 घटाया 0 आ गया, 4 में से 1 घटाया 3 आ गया, बस बाकी कोड सेम है। तो वो बाकी कोड यूं ही लिख दो। दो कोड सिर्फ चेंज हुए, जनवरी और फरवरी। अब इसमें एक और चीज इस कोड से हमें मालूम पड़ती है, जिन महीनों का कोड सेम है, किन महीनों का कोड सेम है, जैसे देखो आप, तो जनवरी का कोड आ रहा है 1, ये कोड बोलते हैं हम लोग इसको, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कोड। तो जनवरी का कोड क्या है, 1 है। और देखो अक्टूबर का कोड क्या है, 1 है। तो आप देखोगे जिन महीनों का कोड सेम, उनका कैलेंडर भी सेम होगा। जब मैंने बोला कैलेंडर भी सेम होगा, इसका मतलब ये निकल के आता है
कि मान लो 10 जनवरी को मंडे है तो 10 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। आप अपने सामने कैलेंडर उठा के देख सकते हो, तो लीप ईयर नहीं होना चाहिए। यह 2024 जो भी चल रहा है ये लीप ईयर है। अब 2023 का आप चेक कर लो, जनवरी और अक्टूबर महीने का कोड सेम, कैलेंडर भी सेम होगा। यानी जिस जिस तारीख को जो दिन जनवरी में होगा उस तारीख को अक्टूबर के महीने में भी वही दिन होगा। तो जनवरी हो गया एक। तो अब आप देखो दूसरा फरवरी। अब फरवरी में ये मत चेक करना कि भैया फरवरी तो 28 दिन की होती है, तो आओ बताओ कैसे होगा ना। मतलब बाकी दिन चेक करने हैं आप लोगों को। इसी के साथ साथ ऐसे मार्च, नवंबर, तो जिनका कोड सेम उनका कैलेंडर भी सेम। आप ये अपना आराम से चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ जिनके कोड सेम है उनका कैलेंडर भी सेम होगा। ठीक है जी, एक चीज तो ये होगी। ऐसे ही लीप ईयर के लिए, लीप ईयर वाले महीने में अगर आप देखोगे जिनका भी कोड सेम आ रहा है उनका भी कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखो दूसरी चीज, अब हमें इसका तरीका ढूंढना है कि यार कोई डेट हमें दी गई है उसका डे कैसे निकालोगे। तो मैं ये तरीका बताते हुए आपको आज की ही डेट ले लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान है आज की डेट को क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि सबसे आसानी से आप आज की डेट जान जाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको यूं रखता हूँ और ये जो लिखा हुआ है वो जरा मैं हटा देता हूँ। अब कुछ नियम और भी हैं, है ना। मैं डेट के साथ पहले आपको नियम पहले लिखा देता हूँ कि देखो, अगर ईयर 1900 से लेके 1999 के बीच में है तो रिमाइंडर ही डे होगा, रिमाइंडर डे होगा। अगर वो 2000 से लेके 2099 के बीच में है तो रिमाइंडर में से -1 करना पड़ेगा। अगर वो 1800 से लेके 1899 के लिए है तो उसमें रिमाइंडर +2 करना है। तो देखो नियम क्या है, अगर 1900 से ऊपर जा रहे हो तो ऑड नंबर घटाना है, और 1900 से अगर नीचे आ रहे हो 1800 1700 तो आपको इवन नंबर जोड़ना है, 2 4 6। और इवन नंबर ऑड नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और हर एक दिन का भी एक कोड है। जैसे कि कैसे कोड है, जैसे मान लीजिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे का कोड है 1, मंडे का 2 3 4 5 6 7। हालांकि कोड नहीं है तो 7 और 0 दो कोड हम देंगे सैटरडे को। इतना आपको, वैसे तो बहुत आसान सी चीज है। ये 1 2 3 लिखा है हमने संडे मंडे ट्यूसडे के लिए, और ये अगर 1900 की लाइन में आ रहा है तो रिमाइंडर ही डे होगा। 2000 से 2099 के बीच में आया तो रिमाइंडर -1 करना है। 1800 से 1899 के बीच में आया तो रिमाइंडर +2 करना है। अब हम जरा आज की डेट चेक करके देखते हैं कि हम जो ये रूल बता भी रहे हैं उस पर अप्लाई हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट है क्या, आज की डेट जो है 26 जनवरी 2024 है। ठीक है, तो 26 जैन 2024 इसका हमें डे निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है, तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बार 2 4 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, आप सीख जाओगे, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लिखना है डे। तो डे कितना है 26, कितना लिख दिया आपने 26। ठीक है, फिर लिखो मंथ का कोड, जनवरी का कोड लिखो। पहले देखो लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपने 24 को 4 से डिवाइड करके देखा तो आपको मालूम पड़ा है लीप ईयर है। तो मंथ का कोड
क्या लिखोगे आप इधर, मैं इधर तो एक लाइन की देता हूँ जिससे आपको सेपरेटली मालूम पड़ जाए। मंथ कोड, मंथ का कोड क्या है, 0। अब उसके बाद आपको लिखने हैं ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट है 24, तो लास्ट 2 डिजिट्स, तो मैंने लिख दिया 24। देखो अभी ये बता रहे हैं धीमे धीमे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे तो फटाफट हो जाएगा ये, अभी बस सीखने के लिए थोड़ा धीमे धीमे बता रहे हैं। अब आपको एक बात मालूम होगी कि ईयर 4 सालों के बाद लीप ईयर आता है, तो हमें करना क्या है, ईयर को 24 को 4 से डिवाइड करना है और हमें देखना है कितनी बार डिवाइड हुआ, क्या चेक करना है हमें, कितनी बार डिवाइड हुआ। तो 24 को 4 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 टाइम। पॉइंट में नहीं लिखना है हमको, है ना, बस। अब इसको आप जोड़ लीजिए, किसको जोड़ लीजिए, इन सभी चीजों को जोड़ लो आप, डे, मंथ का कोड, लास्ट के 2 डिजिट्स और 4 से डिवाइड करने पर जो आया, तो हमने इसको ऐड किया, 6 प्लस 0, 0 प्लस 4 10, मतलब 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 6 16, 2 2 4 प्लस 1 एक 5 आ गया, 50 आ गया हमारा। लेकिन आपको लग रहा है रिमाइंडर तो अभी आया ही नहीं, जबकि हमने तो कहीं रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो अब करना क्या है आपको, इस 56 को आपको, क्योंकि दिन निकालने हैं और दिन होते हैं हमारे पास 7, और दिन निकालने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 7 से। हमने डिवाइड किया 7 से, 7 8 जो होता है 56, हमारा आंसर आया 0। अब देखो 0 0 मतलब डे कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हमने कोड बताया था सैटरडे का आपको, या तो 7 होगा या फिर 0 होगा, ये लिखा हुआ था। अब हमारा आंसर आ गया 0, लेकिन क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर हमारा ईयर 2000 से 2099 के बीच में है तो आपको रिमाइंडर में से -1 करना है। रिमाइंडर अगर 0 है, 0 मतलब क्या हुआ, सैटरडे, सैटरडे में से अगर आप माइनस करोगे तो दिन कौन सा बनता है, फ्राइडे। सैटरडे से एक दिन पहले क्या है, फ्राइडे, तो बताओ आज कौन सा दिन है, फ्राइडे ही है कि नहीं है। अब आपकी संतुष्टि के लिए आप अपने पापा मम्मी दादा दादी किसी का भी जन्मदिन, या फिर मतलब किसी के दादा दादी अगर गुजर गए हैं और उनका मरण दिन है, कोई भी डेट आपकी जो कुछ जिससे कुछ यादें जुड़ी हो और आपको लगता है कि आज हमें उसका दिन याद रखना है और कभी भविष्य में कोई दिन आएगा तो हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, 1 बाई 1, ठीक है। मैं सभी को मौका दूंगा, आप लोग अपनी अपनी डेट बोलेंगे, हम उस डेट का डे निकालेंगे, ठीक है। बताएं कोई भी डेट जो आप जिसका दिन जानना चाहते हो, बताइए। मैसेज कर दो अगर नहीं बोलना चाह रहे हो आप, इसमें मतलब किसी में मैसेज कर दो, आप टाइप कर दो चैट बॉक्स में, कोई नहीं जाने चाह रहा है, ठीक है। एक डेट आई हमारे पास 20 दिसंबर 2015, 20 दिसंबर 2015, ठीक है। अब देखते हैं इसका, सबसे पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पे डे लिखना है आपको, तो हमने डे लिखा है यार 20 है, ठीक है। डे 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 को डेट लिख देता हूँ, डेट, ठीक है, डेट क्या लिख दिया हमने 20। दूसरा क्या है, दिसंबर का मंथ का कोड, दिसंबर का कोड देखो क्या है, 6 है, 6 लिख दिया हमने। अगला लास्ट की 2 डिजिट कितने हैं, 15 लिखा हुआ है, 15 लिख दिया हमने। फिर क्या है, 15 को डिवाइड करना है 4 से, और सिर्फ ये देखना है कितनी बार डिवाइड हुआ, फुल फुल पॉइंट में नहीं देखना हमको। तो 4 3 जा 12, 15 में 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 4 3 जा 12 हो गया, तो हमने लिख दिया 3। अब आप इसको ऐड करिए, तो 6 5 11 और 3 14, एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, हमारे पास कितना आ गया 44। लेकिन हमें क्या निकालना था, दिन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 44 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से। तो 7 6 जा 42, यानी रिमाइंडर बचा 2। इसका मतलब दो कोड किसका है, मंडे का। लेकिन हमें मालूम है ये साल कौन सा है, 2000 से 2099 के बीच में, तो हमें उसमें रिमाइंडर से -1 करना होता है, यानी मंडे में से -1 किया तो क्या मिलेगा हमको, संडे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि 20 दिसंबर
2015 को संडे था। आप एक बार चेक कर लो कैलेंडर में, क्या ये सही है या नहीं है। गॉट इट? चेक कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो लिखा हुआ भी है, हमें जो भी नंबर दिया हुआ है, जो लास्ट के 2 डिजिट थे, मैं इसको लिख देता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट्स को ईयर वाले जो, ठीक है ना, डिवाइड बाई 4 करना है, डिवाइड बाई 4 करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने? 15, 2015 का ईयर का लास्ट का 2 डिजिट मैं लिख देता हूँ, ईयर के, ईयर्स लास्ट 2 डिजिट्स। 2015 में लास्ट डिजिट कितना है? 15। 15 में हमने डिवाइड किया 4 से, तो 15 में अगर आप भाग दोगे, यहाँ पे 15 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो 4 3 जा 12। हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी, फुल फुल कितनी बार डिवाइड हुआ? तो 3 बार डिवाइड हुआ, तो ये 3 वहां से आ गया। ठीक है, गॉट इट? चलो कोई दिक्कत नहीं, और कराएंगे भी एग्जाम्पल। और बताइए, और कोई डेट किसी की? किसी ने और भी कोई डेट भेजी है? नहीं, और कोई डेट नहीं भेजी है। हाँ जी, कोई और डेट जिसका आप डे जाना चाहते हो? 16 नवंबर 2016। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास एक और डेट आ चुकी है। आप आराम से सोच लो, हम 16 नवंबर 2016, ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप हमारा था कि डेट लिखो भाई। तो डेट यहाँ पे कितनी है? हमें दी हुई है 16 नवंबर, तो हमने लिखा 16। फिर था मंथ का कोड, तो नवंबर का कोड देखो भाई 4 है, तो हमने लिखा 4। फिर अगला था मंथ के लास्ट के 2 डिजिट देखने हम लोगों को, ठीक है जी, तो 16 में 16 आएगा मंथ का 2 डिजिट में। फिर अगला है ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 16 होता है, तो 4 आएगा। 16 में 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार गया, जोड़ लो। 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 4 20, 0 2 और 2 4, ठीक है, कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमने अब क्या करना है? हमें अगला स्टेप हमारा क्या होता है? हम लोग 40 में भाग देते हैं 7 से डे निकालने के लिए। तो हमने क्या किया? हमने इस 40 में जो ये नंबर है, यहाँ हमने लिख दिया इसको, इसमें दिया 7 से भाग, 7 पंजो 35, यानी 7 5 35, रिमाइंडर बचा 5, यानी हमारा दिन होना चाहिए थर्सडे, क्योंकि 5 कोड किसका है? थर्सडे का है। लेकिन फिर वही चीज याद रखनी है आप लोगों को, ये है साल 2016, यानी 2000 से 2099 के बीच में, यानी हमें रिमाइंडर में से -1 करना है। 1 करना है तो दिन कौन सा आएगा हमारा? वेंसडे। क्या आ गया हमारा? वेंसडे। ठीक है, तो 16 नवंबर 2016 को था बुधवार, यानी वेंसडे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा वेंसडे। ठीक है जी, और बताएं, और डेट बताएं कोई। चलो, अच्छा आ गया, एक और आ गया, 5 मार्च 1922। ठीक है जी, देखिए 5, ठीक है, एक और है 5 मार्च 19 1990 1922, ठीक है ना। ओके, देखिए 1922, हमें तो लास्ट टू डेट से मतलब है ना, आगे 19 है तो वो बाद में हमें रिमाइंडर वाले में काम आएगा। तो 1922 देख लीजिए, मैं तो रख के यही देता हूँ, 1922। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? क्या लिखना है हमें? डेट लिखनी है, तो डेट थी हमारी 5, तो हमने लिखा सबसे पहले 5। फिर है मंथ का कोड, तो मंथ का कोड देखो, मार्च के लिए मंथ का कोड क्या हो गया हमारा? जनवरी फरवरी मार्च, कोड आएगा 4। फिर है ईयर के आखिरी के 2 डिजिट, कितने आ गए? 22। अब हमें लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है 4 से, तो 4 पंजो 20। अब पूरी कहानी नहीं लिखनी है, अब आप जानते हो कि हमें पॉइंटों का लिखना नहीं है, बस देखा फुल फुल कितना डिवाइड हुआ, तो 4 5 जा 20 हो गया। आप इसको ऐड कर लो, 9 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 की 6 और 2 और 1 3, कितना आ गया अपने पास? 36। जिनको नहीं दिखा तो मैं लिखा 36। अब इस 36 में हमें दिन निकालना है, दिन निकालना है तो हमें 7 से भाग देना है, 7 पंजे 35 होता है, 35, रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। 1 का मतलब होता है संडे,
वरना तो संडे है। अब एक बार चेक करो कि क्या ये 2000 से 2000 के बीच में तो नहीं है, ये तो वही 1900 से 1999 के बीच में है, तो इसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर ही डे होगा, कुछ घटाना जोड़ना नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? संडे, यानी 5 मार्च 1922 को था संडे। आप कैलेंडर में चेक कर लो, गलत है तो बताइए। हाँ जी, कैलेंडर में गो टू करके आप लोग जा सकते हैं पीछे, और वहां पे फोन के कैलेंडर में, ठीक है, फोन कैलेंडर आपको मिल जाएगा और आप पता लगा सकते हो आप ये डेट सही है या नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए आप लोगों ने, कोई बात नहीं, इसका वीडियो आपको मिलेगा, आप आराम से उसमें देखकर क्रॉस वेरीफाई करके फिर बताइएगा कि हम सही, वैसे सही है, 100% सही है। तब भी कोई मानवीय अशुद्धि की वजह से, नहीं कोई फिजिकल अपनी कोई गलती की वजह से गलत हो गया हो तो आप बताएं। अगला हमारे पास एक और डेट आई थी, एक और डेट है जो है 1 मार्च 2000। ठीक है जी, तो ये है अपने पास एक डेट 1 मार्च 2000। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले देखो आप, ये डेट क्या है? डेट है 1। फिर देखो मार्च, मार्च यानी महीने का कोड कौन सा आएगा? 4, तो आएगा हमारे पास 4 मंथ का कोड आ गया। अब यहाँ पे देखो यार, लास्ट के 2 डिजिट कितने आ रहे हैं? 00। अब 00 में भाग देगा क्या आएगा? 00। अब इसका आंसर निकालो, ऐड किया तो कितना बचा हमारे पास? 6। ऐड किया तो आंसर कितना आया? 6। अब आप सोचो कि अगर हमने 6 में भाग दिया 7 से, तो क्या ये भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ जी, भाग जाएगा क्या हमारा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर तो हमारा 6 ही हो गया ना, क्योंकि भाग नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। हाँ कहाँ पे? अरे अरे अरे, 5 ही है क्या? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 + 1 5 है, ठीक है, 5, 5, ठीक है, 5 बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जब हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारा शेषफल होगा, वो शेषफल क्या होगा? सीरीज में 5 ही होगा। अब 5 का मतलब होता है थर्सडे, लेकिन हम जान रहे हैं कि ईयर कौन सा है? 2000, मतलब -1 करना पड़ेगा। अब -1 करो आप, अगर आप इसमें से -1 करोगे, देखिए क्या मिलेगा आपको? वेंसडे। तो दिन कौन सा होना चाहिए आपका? वेंसडे। तो एक बार आप चेक करो कि क्या इस दिन वेंसडे था? हाँ जी, जिन्होंने पूछा था उनको डे मालूम है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मैं ही दिखाता हूँ, बिल्कुल 1 मार्च को वेंसडे था, बिल्कुल 1 मार्च को वेंसडे था। ठीक है, तो हमारा आंसर 100% सही कि 1 मार्च दिन कौन सा हो गया? वेंसडे हो गया। ठीक है, अगला देखो, एक और डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे समझ जाइए कि अगर नंबर 7 से छोटा है तो रिमाइंडर वही बचेगा, ये मतलब बेसिक मैथ्स है ना, कि अगर कोई संख्या जिससे हमें भाग देना है उससे छोटी है तो रिमाइंडर अपने आप ही वही होता है। अगला है 2 मई। अच्छा देखो, अब 1644 पर आ गए आप, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, आप नीचे चले गए तो देखो 1800 में क्या था हमारा +2, 1700 में कितना हो जाएगा हमारा +4, फिर +6, फिर कितना हो जाएगा +8। इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। और क्योंकि ये डेट बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, मतलब इसका कैलेंडर मिलेगा आपको किसी को, एक बार ट्राई करो आप, कहीं पर भी आपसे ऐसी डेट, आप एक बार ट्राई करो, क्या करना है हमको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पहले। 1700 के लिए 1700 से लेके 1799 कितना करना है हमको, रिमाइंडर +4, फिर 1600 से 1699 रिमाइंडर +6। वो ट्राई करके देखो जरा, बताओ आप मेरे को, सभी लोग ट्राई करिए। जो मेथड बताया हुआ है उससे एक बार ट्राई करेंगे, बताइए। फटाफट से एक बार ट्राई करिए, क्या डेट है, मैं डेट लिख देता हूँ एक बार। डेट है आपकी 2 मई 1644, ठीक है, 2 मई 1644, ठीक है। करिए एक बार, सबसे पहले डेट लिखो, मई का कोड लिखिए, फिर ईयर के 2 डिजिट्स लिखिए, 4 से डिवाइड करिए, फिर ऐड करिए, ठीक है, फिर उसको आप 7 से डिवाइड करिए, फिर देखिए कितना बचा। हाँ जी, किसी का आंसर आया? मंडे। बस, तो ठीक है, बाकी लोगों का आ रहा है। कितने लोगों का आंसर आ गया बताइए बाकी लोग। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए आप लोग, देखो मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हाँ जी, वॉइस आ पा रही है, ओके फाइन। देखिए अभी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 2, यानी डेट हमने लिख दी। फिर देखना है मे का कोड क्या होगा, तो मे का कोड है 2। फिर देखना है आखिरी के 2 डिजिट 44, तो 44। अब हमने 44 को 4 से भाग करा तो 11 मिलेगा हमको, तो आप जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, और 2 4 और 4 8, और 1 9, 4 और 1 5, तो कितना आ गया 59। अब हमें क्या करना है, इस 59 को भाग देना है 7 से, तो 7 8 56, यानी 7 को 8 56,
56 56 यानी कितना बच गया, 3 बच गया हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 बचा। अब 3 बचने का मतलब क्या है, तो जरा मैं तो आपको थोड़ा नहीं समझा देता हूँ अलग से कि देखो हमने दिन लिखे, दिन कैसे लिखे हमने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी 3 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे आता है भैया हमारा ट्यूसडे। लेकिन हमें इसमें करना है +6, क्योंकि ईयर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 1600। तो हम इसको +6 करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब इससे स्टार्ट करना है हमें, तो हम ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 दिन अगर हमने जोड़े, क्या मिलेगा हम लोगों को, मंडे। हमने ट्यूसडे के बाद अगर 6 दिन जोड़ दिए तो हमें क्या मिलेगा, मंडे। तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ 2 मई को, 2 मई 1644, बहुत पुरानी डेट है, मतलब ब्रिटिशर्स भी जब नहीं आए थे तब की बात है, उस दिन मंडे था। अगर आपके फोन के अंदर पुराना टाइम मिलता है, पुराना कैलेंडर खुलता है, तो आप चेक कर लो एक बार। हाँ जी, किसी किसी के में वेरीफाई हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा तो गूगल पे डाल दो कि कौन सा दिन था 2 मई 1644 को, इंडिया में ना। मतलब आप कहीं रशिया का डाल दो तो उसमें डिफरेंट कैलेंडर था पुराने जमाने में। ठीक है, ओके, मिल गया, गॉट इट। अब समझ में आ गया आइडिया। तो इसमें जो सबसे मेन काम है ना वो यही है कि आपको दिन निकालना आना चाहिए, डे निकालना आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, देखो मैं क्वेश्चन की वैरायटी बताऊंगा आपको, आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। पहली वैरायटी क्या होती है, पहला होता है जिसमें आपसे ऑड डे पूछा जाता है, ऑड डे। तो ऑड डे के लिए मैंने बता दिया, आप टोटल डेज पता लगा लो, टोटल डेज पता लगा लो और डिवाइड बाई 7 कर दो, और जो भी रिमाइंडर आएगा आपका, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होता है, ऑड डे होता है। तो ऑड डे आप समझ गए हैं। दूसरा क्या बताया था मैंने कि आपको मालूम है एक हफ्ते में 7 दिन, फरवरी नव जो 28 और 29 दिन की होगी, यानी आपको ये मालूम है कि लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल ईयर कौन सा है। एक तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर पता लगाने के लिए 4 से भाग देना है और 400 से भाग देना है। अगर साधारण ईयर लिखा हुआ है तो 4 से भाग देना है, और अगर वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, जैसे 20, 2000, 3000, 5000 या फिर 1600, 1500, 1300, 1400, 1900, इसे बोलते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। तो उसमें आपको 400 से भाग देना है, पूरा पूरा चला गया तो वो लीप ईयर है। तीसरी चीज क्या होगी, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपसे, एक तो यही पूछ लेगा कि एक डेट देगा और डे पूछेगा, जो अभी हमने बताया आपको, डेट दिया और डे पूछ लिया। एक दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको, पहले डेट देगा और डे भी देगा, फिर एक और डेट देगा और बताएगा कि डे बताइए। क्या पूछेगा, डे बताइए। तो देखो साधारण तौर पर तो अगर आप एसएससी वगैरह या फिर कोई बहुत छोटा एग्जाम देते हो तो वहां पे जो डेट के साथ डे दिया होगा ना वो सही दिया होगा। लेकिन मान लो ऐसा उसने बोल दिया कि देखो क्या है कि 26 जनवरी 2024 को बोल रहा है कि सैटरडे है, उसने बोल दिया कि सैटरडे है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, पहले सबसे पहले जब भी कभी आपको डेट के साथ डे दे तो पहले चेक करो कि क्या सच में उस दिन वो दिन है भी कि नहीं है। यूपीएससी खेल जाता है यहाँ पे। यूपीएससी अगर डेट देगा, डे अलग दे देगा, तुमको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। आपको पहले चेक करना है कि भाई इस दिन कौन सा दिन था, 26 जनवरी को, और तुमको मालूम पड़ा कि यार 26 जनवरी को तो है फ्राइडे, और बोला हुआ है आपको सैटरडे। इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है आपको, +1 करके सैटरडे आएगा। अब सपोज करो उसने पूछा था आपसे कि बताओ 26 जनवरी 2014 कौन सा डे था, आपने दिन निकाला और आपका दिन मान लो मंडे आ गया, और मंडे आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा, लेकिन मंडे आंसर नहीं करना है आपको, आपको उसमें पहले +1 करना है। तो मंडे को +1 किया, क्या आएगा आंसर, ट्यूसडे। बात समझ में आई। अगर आपको डेट के साथ डे दिया हुआ है और फिर एक और डेट दी हुई है और डे पूछता है आपसे, तो क्या करना है, पहले दी हुई डेट के लिए डे निकालना है, क्या करना है, दी हुई डेट के लिए डे निकालना है, और फिर
उस डेट के हिसाब से अगला मतलब जो भी प्लस माइनस हो रखा है उसी हिसाब से अगली डेट का डे निकालना है, और फिर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर कुछ दिन जोड़कर आंसर आ रहा है तो वो देना है, और घटाकर आ रहा है तो वो देना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब ऐसे समझिए कुछ चीजें थोड़ी रटने वाली है। पहले आप इतना करेंगे, फिर एक रटने वाली चीज दो तीन क्या है कि बताइए कौन सी साल कितने सालों के बाद रिपीट होती है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 100 सालों में कितने ऑड डे होंगे, 200 सालों में कितने ऑड डे होंगे। ये चीज हम लोग अलग से करेंगे कि 100 सालों में 200 सालों में कौन सी साल कब रिपीट होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसकी भी तरीका क्या है। सबसे पहली चीज हमें जो कमांड करनी है वो क्या करनी है, इन चार चीजों पर जो भी बताई मैंने आपको। पहला, ऑड डे वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, लीप ईयर नॉर्मल ईयर वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, डेट से डे निकालनी आनी चाहिए। और अगर आपको अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बोलेगा 60 दिन पहले, 60 दिन पहले मान लो मंडे था, तो बताइए 61वें दिन कौन सा डे होगा। तो इसमें लॉजिक लगाना है बस वही कि देखो भैया मंडे से हफ्ता शुरू हो रहा है, 60 दिनों में कितने हफ्ते हुए, तो आप क्या करोगे 60 डिवाइड बाई 7, 60 डिवाइड बाई 7, वो कॉमन सेंस वाला काम करना है अपन को। और तुमने लगाया 56 होता है, 4 दिन बचे, तो सोचो मंडे था, ठीक है, तो मंडे के बाद बाकी तो मंडे आ गए, फिर 4 दिन, तो मंडे का चौथा दिन सोचो आप, मंडे का चौथा दिन, तो मंडे के बाद अगला दिन होता है ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। तो चौथा दिन कौन सा होगा मंडे के बाद, ये पहला दिन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा कौन सा होगा, फ्राइडे। तो इस तरीके से सोचना है आपको, तो अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। फिर अपना आएगा, डेट दी होगी और डे पूछ लेगा आपसे, डेट भी दी हुई है, डे भी दिया हुआ है, और एक फिर डेट देगा उसका डे पूछेगा। ये क्वेश्चन है पहली तरीके की। फिर जो आपका आएगा वो आएगा लीप ईयर कितने सालों बाद रिपीट होती है, नॉर्मल ईयर कितने सालों बाद रिपीट होती है ना। तो वो थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले आप इस पर थोड़ी कमांड करिए, इनको सॉल्व करिए, फिर हम उन चीजों पर आएंगे। जो हमने अभी कराया उसको कोई दिक्कत किसी को, डन है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देंगे आपको, और कर कर आपको सेंड भी करना है मुझे कि हमने सर सॉल्व करे सच में, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिए जा रहे हैं और आप बस बैठे हो लेके, है ना। आप कोई सी भी एक बुक, जैसे कि अपनी सी सेट टेलीग्राम बुक पे पड़ी होगी एक बुक, है ना, सी सेट की कैलेंडर वगैरह की कोई, उसमें पहले साथ क्वेश्चन दिए होंगे पहले, या तो वही कर लो, और नहीं तो मैं कुछ अभी क्वेश्चन भेज देता हूँ उनको करो, और फिर आप भेजो, करके उनके आंसर्स भेजो, उसमें से जो डाउट होंगे वो डाउट ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो टाइम है अपनी क्लास का, 1.5 घंटे का टाइम तो सोच के बैठते ही हो, 1-2 घंटे लगे रहो, अभी मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ आप लोगों को, आप क्वेश्चन करें और भेजे मुझे। टॉपिक अपना ये हो गया, कैलेंडर वाला टॉपिक इतना ही है, दो चीजें बचती हैं, वो थोड़ी आपकी हैबिट हो जाएगी ना, फिर बताएंगे आपको। दो चीजें और बतानी है, पहली बतानी है कि कोई भी ईयर कितने दिनों के बाद मतलब कितने सालों के बाद रिपीट होती है, एक तो ये चीज। दूसरा बताना है कि 100 सालों में कितने ऑड डे होंगे, 200 सालों में कितने ऑड डे होंगे, वो वाली चीज, है ना। दो चीजें हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक वाला ये पॉइंट आना चाहिए। इसकी पीडीएफ में भी आपको सेंड कर दूंगा, आराम से पहले कोड याद करो, कोड को लिखना सीखो, तरीका लिखना सीखो, और फिर कुछ क्वेश्चन बनाइए आप लोग, और फिर मुझे भेजो कि हमने इतना कर लिया। ठीक है, बाकी और कोई भी दिक्कत आती है आप फोन करके बात कर सकते हो, प्रॉब्लम जितनी सॉल्व होती है उतनी सॉल्व करेंगे आप। ओके, डन। कोई क्वेश्चन आपकी साइड से? ठीक है देन, थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में, कल ही है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी देता हूँ मैं, वो करिएगा आप लोग, सभी को करना है, समझ जाइएगा। ओके, और इसमें नोट्स भेजता हूँ आपको।